जो एक धोद विधानसभा में विषय पावर प्लांट को मुद्दों चाल रहे हो वो गलत हो या सही हो? बहुत गलत मतलब फसल और नस्ल सब खराब हुए विश्व बर्बाद हुआ वो रस्तो है। और बिन पास कौन गिरे है यही केंद्र में बीजेपी सरकार गिरे है। जब उद्योग ये दे रहा है राजस्थान में सीकर जिला में तो वो बढ़िया उद्योग देता। अरे लोगों ने मारवा के लिए दे के वो उद्योग कतो प्रदूषण में विषों पानी कहाँ है? धोद विधानसभा जो डार्क जोन एरिया है, पानी वैसे ही नहीं है, कहाँ से आएगा पानी ये बताओ उनके लिए। तो पानी तो बटू नानी बीड़ू लैसी डीडवाना। हाँ वो डीडवाना रहा है वो सब आएगो बर्बाद करवा के लिया गया लेकिन बिन चालवा कौन दिया कोई सुट पर कौन चालवा दिया। पेमाराम जी जीचा ना विषय पावर प्लांट बंद कोई सुट पर कौन चालवा दिया। और जीत सी पेमाराम जी जीत जाए नहीं जीत सी। किशन नाम है मेरा। टाइम और लाग रहे कुंड कर वोट पेमाराम ने। हाँ तो बाहर बीजेपी करा हटिन तो बीजेपी आई है किरे ना 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 तो बदल क्या ना बदल क्या हो नहीं ना पेमाराम ने देवांगा। पहले कांग्रेस ही है। हाँ। तो 2018 में कांग्रेस ने दिया वोट। कांग्रेस ने दियो तो कांग्रेस का जगह प्रत्याशी है विधायक रह चुका है। हाँ मैं काम करियो या कौन करियो? क्यों काम कौन करे? मैं तो देख के आएगा नहीं ना कांग्रेस का जगह कार्यकर्ता के रूप में वोट दिया बनर देखे आएगा नहीं ना मैं कौन देखा। तो अब की बार जब कांग्रेस का जगह वोटर है वह की तरफ जा रहे हैं? वह कॉमरेड की तरफ जैसे। तो बीजेपी और ऑप्शन है, बीजेपी को ऑप्शन है। बीजेपी कौन दे? बीजेपी कोई बन दे कोई बन देगा। तो अब की बार कॉमरेड की तरफ रुक है वहाँ को रुक है। कता को जिता रहे हो? 21,000 जीतेगा। 21? हाँ तो 11-21 है फिक्स ही रंग लिया फिक्स ही है। कौन है गोद क्या दे दो को? हाँ यहाँ क्या नाम है दड़ो? अरे गोद नर दो जना परशुराम वालों छोरो कटे उठ को कोई भी तमिल गेड़ो हम क्या गेड़ो मामा क्या गेड़ो को दे दिए। हाँ गोद गुना दे दिए कार्ड बका दियो आप कार्ड गोद गुंडा दे दियो गोद दे दियो भाई। हेमाराम जी गोद दे दोगे? गोद दियो जटर गोद दियो मगो तो बहिष्कार करो। मैं जात को बढ़ाई हूँ। हाँ बढ़ाई को नहीं वो जटा में है। जटा में है। हाँ ते कुंडे देशो वोट। अरे मैं तो कोई देश दिखा तो बार बताओ बनी के देखती बात है। वोट तो बीजेपी की देकर 15,000 बताऊँ कम से कम 15,000 बताऊँ वोट जी जीता आज के टाइम में। जो कहला ना घर तो सामान पूछा था नहीं घर सामान को गलो सामान को पूछा था नहीं तो राज्य सरकार मोदी है जो पीएम खत्म 6,000 रुपया कह रही है सिस्टम को नहीं है वो कहते ही गए एक सीट मतलब निकल पड़ा कोई सरकारी साथ रहने की योजना है बाप। हाँ योजना की है भाई योजना को नहीं लागू कर मिले कांग्रेस कर मिले केंद्र कर मिले कम से कम सिस्टम में तो हर बात करो कटे पेमलाल लेर खड़े होगा बात नहीं कहीं मतलब निकल पड़ा नहीं मतलब कहीं कर दो पेमो करे कहीं पेमो को वर्चस्व कहीं पेमो को बताओ तुम्हारा बताओ नहीं एक कौन सा कहीं करो दियो। राजस्थान में सरकार कौन की? राजस्थान में बेचा हुआ बीजेपी या कांग्रेस दोनों जो लीडरशिप है डंकी बने और योजना है फायदा मिल पाए नहीं योजना को फायदा तो नहीं मिल रही अपने कोमड़न वोट दिया कोमड़न वर्चस्व के कहीं मतलब निकल पड़ा कोमड़ो तो कह रहा है परशुराम जी माँ के लिए काम कौन करियो? तो परशुराम जी नहीं करे दूसरा दोस्त क्यों करो बीजेपी नहीं दे वोट परशुराम जी नहीं काम करियो तो बीजेपी ने दो वोट। कौन समय कतई बीघा जमीन है आपके? नहीं तो एक बात बताओ ना मैं आपको बताऊँ पटवारी नहीं नहीं बीजेपी तो समय को काश्तकार को काम तो पेमजी समझ। हाँ वोट पेमजी का माखो तो खटेदा बाकी पेमजी जीता है ठेव दो हाँ पाको जीता है 100%। अब जीते कहता हूँ जीते लो लेकिन जिता रहे हो धोद विधानसभा जनता जिता रही है। जनता जिता रही मैं जिता रहा आंधी लाग रही है। हाँ काटी आएगी या तो अठेव दो तो बगुड़ियाओं कोई दूसरी पार्टियां नहीं कोई नहीं बना तेरी बगुड़िया हठी डे रेसी हाँ दूसरा भाई के पेमन दिया वोट आपको छोड़ के भाई तो बीजेपी की लीडरशिप करे और एक है कि पेमन दिया वोट मतलब आपको मत है वो तो देखो जजगान जजगो दे पठे तो प्रेम जी नहीं रखो दे आता दड़ियो पके अब गड़ा जपा दियो काम आपका जब जाए ना एक सीट अगर निकल भी जाए तो अपन मिलबड़ो का ही है अपन तो नहीं बैकवर्ड जबड़ा में। हाँ अगर 2 जगह कोविड आया ना तो आप 20 साल बैकवर्ड। हाँ ये आपको हाँ मैं बता दूं अगर समझदार आदमी कहीं कौन गया गेलन गया कहीं कर लियो 5 साल में। नमस्कार साथियों मैं हूँ जयपाल मेला थे देख रहे हो आपनू चैनल। आज आप आएडा चौकाबास धोद विधानसभा के चौकाबास आएडा और जनताओं बात कर आप चुनावी चर्चा कर रहे हैं चुनावी चौपाल कर रहे हैं जनताओं बात कर कि 2023 का जो चुनाव है
बहु काई मुद्दों है कि मुद्दा पर वोट करसी, पार्टी का आधार पर करसी कि या विचारधारा या कार्य का आधार पर करसी। जनता को रुख अब की बार की तरफ है, क्योंकि एक 13 लेयर 18 के बीच में है, बा बीजेपी रह चुकी है, 18-23 के बीच में है, बा कांग्रेस रह चुकी है। जनता को रुख अब की बार की साइड है, जनता के बीच में जावा भी हाँ, बहु बात भी करा हाँ। और मेरा जो चैनल है बिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आई उम्मीद है कि सब्सक्राइब करसियो तो मैं आगे ज़रूर बढ़। चलो चलते हैं। राम राम सर। राम राम जी। का नाम था को? राजकुमार जी। दोहद विधानसभा में चुनाव आ रहे, पूरा राजस्थान में चुनाव आ रहा, तो कई माहौल लाग रहे, कौन न करछो वोट? यार कहाँ आधार पर करछो? पार्टी का आधार पर, विचारधारा या जो मुद्दों है, काम को मुद्दों है, वे पर करछो? मैं तो देखो काम देखा करा, कैंडिडेट देखा करा, पार्टी कौन देखा है को नहीं, डेवलपमेंट देखा करा, विकास। और जिस हिसाब से मैं 2008 टू लेकर 2023 तक की तुलना कराने, जना 13 से 18 के बीच में दोहद विधानसभा क्षेत्र में बढ़िया डेवलपमेंट हो। अगर तुलना करा तो काम की जो गति है ना, गोवर्धन जी का टाइम पर शानदार गति हुई विकास की। तो पिछली बार तो मैं मंत्री का भाई मंत्री जी बंशी मोड़ दिया जी, जना मोड़ दिया जी ने दिया, लेकिन अब क्या मैं गोवर्धन जी ने देशिया तीन पर क्या तुलना से तुलना करी, जना लगभग मैं ही नहीं पूरा चारी मेयर को माहौल ही है जो गोवर्धन जी के पक्ष में है अब की बार। तो मैं पिछला गांव में जा रहा है, बठिन तो आंधी पेमाराम जी की चल रही है, अब तो आंधी ठिन चला रहे हो। तो यहाँ है देखो आपकी विचारधारा है जी हाँ आंधी है, लेकिन मैं तो देखो पेमाराम जी ने तो यहाँ कौन दिया, क्योंकि सरकार बीजेपी की बन रही है। अच्छा क्या की सरकार बने भी कोई एक समझदार नागरिक या समझदार मतदाता के हिसाब से विधायक भी कौन चाहता कि 2 रुपया सूल आवे विधानसभा में। बीजेपी की सरकार बना रहे होते, बन रही है, सर्वे सारा ही बना रहे हैं, मैं थोड़ी बना रहा, सारा ही सर्वे बना रहे जनता को फैसला 25 तारीख का हैं। देखा देखो सर्वे के हिसाब से बीजेपी हाँ हो रही है, लेकिन अभी क्या जरूर रुझान भी। और दूसरी बात है कम्युनिस्ट की तो कठिन सरकार आ रही कौन है, अभी तो देखा भाई कम्युनिस्ट की तो सरकार ही कौन बन रही राजस्थान में। जनाबा चीज़ है तो सरकार तो बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की सरकार की तरफ रुक चल रही था। सरकार के पीछे ही तो 2 रुपया डेवलपमेंट का ऐसी काम है। समझदार मतदाता तो आई चीज़ सब है भाई, सरकार के पीछे ही चाला भाई जाके 2 रुपया विधायक छू लिया हुआ, मुख्यमंत्री का भी सा आम आदमी से पूछे। तो 13 लेयर 18 के बीच में कोई काम हुआ को नहीं हो? बिल्कुल हो, सड़कें बनी और डेवलपमेंट और भी बहुत ही हो, स्ट्रीट लाइटा लगी, सड़कें बनी 670 किलोमीटर सड़कें मायने और क्या करे एक विधानसभा क्षेत्र का मायने एक विधायक के द्वारा। तो 18 लेयर 23 के बीच में काम हुआ को नहीं हो? 18 और 23 के बीच में नहीं जी, वो एक जबकि मैं उम्मीद करी ही एक मंत्री ने लेर उम्मीद करी, लेकिन एक विधायक को भी या मान लो 30% काम को नहीं हो, एक विधायक भी जो को कराओ भी को 30% काम को माना में तो ना तो मका गाँव में ना और गाँव में तो सड़क तो बनेड़ी है भी तो तो प्रधानमंत्री कोटा की बनेड़ी है, सांसद की द्वारा बनेड़ी है, तो इन तो विधायक जी को तो कोई रोल ही को नहीं। कोई छोटी मोटी सड़क जी थगड़ा गाँव ने दूसरा गाँव जोड़वा का नहीं कोई डिब्बा भी बनी है तो गोवर्धन जी बनाई ही 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर की सड़क गोवर्धन जी बनाई 20 साल में जगह कागरी गिरी बाकी। चौकाबास में कोई पानी की समस्या कोई है क्या? पानी की समस्या पानी की तो देखो है, लेकिन पानी की भी मैं तो उम्मीद गोवर्धन जी करा कि वे कुंभाराम लिफ्ट परियोजना को पानी ले आ रहे हैं, वे बनाई ही भी बाद में भी 5 की कोई छेड़े ही को नहीं आ सरकार तो 5 साल में। अब मैं तो उम्मीद करा वे बोल रहे जना भाई कुंभाराम लिफ्ट परियोजना को जो इंदिरा गांधी 13-18 बीच में क्यों खोले जी, तो हम तैयार तो करवाओ एक तुलना करो ना, वो बनाए वो वही बहुत है वह भी तैयार कर दी भाई की बात जी की फाइल है जी की अभी ना आगे छेड़वा को देखो पानी लिया को बड़ो मुद्दो है, और 5 साल में को नहीं आगे तैयार तो बड़ा क्षेत्र में अगर पानी लिया तो बहुत बड़ो मुद्दो है। चिकरा पुलिया तो कौन बने बिको तो बड़ो चाले ना पानी अगर आप 5 साल में लिया ना गोवर्धन जी ना अगली बार चीज जैसी नहीं अगली बार रोटी चाहिए जैसी, समझ रहे हो, मोटा मोटा है कौन काम कर चीज़ को रह जैसे क्यों था जी काम का आधार पर वोट दिशा को मेन का आधार पर मैं तो तुलना करा 8 लेयर 23 की मैं PM जी रहेगा, बाद में गोवर्धन जी रहेगा, 15 साल की तुलना कर मैं तो बाद में रहेगा परशुराम जी, समझ का तीन की तुलना कर देखा तो राजुम तोला जना गोवर्धन जी को पलड़ो काम का आधार पर गोवर्धन जी को पलड़ो एक तरफा भारी है, तीन दोनों मिला भी गोवर्धन जी तो काम कौन करो तो गोवर्धन जी दोहद विधानसभा है वो कॉमरेडों गढ़ मानो जाए नहीं गड्ढे हो पहली जब जनता पढ़ी लिखी कम ही युवा लोग जागरूक होनी ही, अब तो एक आम किसान भी बढ़िया पढ़े लिखो है अपनी व्यवसायिक खेती करवा ला आपको देख लो बड़ा 10-20 लाख को लोन ले आपको बिजनेस तैयार कर रहे हैं, मिल्स तैयार कर रहे हैं, पोली हाउस लगा रहे हो, तो पढ़ लिखो किसान पर पहली राजनीति चलती, अब किसाना की राजनीति है जो कि एक एजुकेटेड राजनीति होगी, मतलब पढ़े लिखे किसान होगा लगभग वे हर चीज़ ने माप पर तोल है,
भी के बाद में ही कोई चीज़ को फैसला करे भी समझ गा। आप 5 साल के मान या कम्युनिस्ट अगर संघर्ष करता गलो जी के सामने खड़ा होता कि सारा की कोई चीज़ें ले आता जी हाँ या मान लो कि वो लाठीचार्ज जो भी पर थोड़ा सो भी संघर्ष कर में तो करेडो देखिए नहीं मैं तो PM जी ने 5 साल का माइन कम्युनिस्टान अगर करता 13 का 18 के बीच में खूब वसुंधरा जी के खिलाफ मंडी में भी खूब करो बहुत मतलब माँ के यहाँ आती भाई वास्तव PM जी मेहनत है किसाना के हित में लेकिन आप 5 साल में वो संघर्ष दिखियो नहीं किसाना के हित में जो को होना चाहिए एक तरफा संघर्ष दिखो 18 और 23 के बीच में जो थे बता रहे हो कि कॉमरेड संघर्ष कौन करियो बिकी वजह ते वोट कौन देना चाहिए नहीं संघर्ष एक पहले तो संघर्ष क्योंकि मैं बतावा कि मैं किसाना के हित में संघर्ष कर रहा तो वे एक तरफा संघर्ष तो करियो दिल्ली जा रहे लेकिन वे एक तरफा एक ही पार्टी को संघर्ष करियो के खिलाफ बस अब आगे एक पर्टिकुलर विचारधारा लागी कि एक पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं बे समझ पा रहे हो बाकी राजस्थान में तो राजस्थान को राजा तुम गलोच ही हो तो एक किसाना के हित में भी तो हित में भी तो क्या काम करे हाँ 10 दिन का कर्जा माफ को लॉलीपॉप दियो तो एक खड़ा होता कि कर्जो माफ करो 10 दिन में पूरा मैं नई सड़क पर बैठा मैं सागे बैठता सका से लेकिन ये भी चीज़ की चर्चा है कौन करी आज भी इकट्ठे भी स्पीच दे हुए है तो गहलोत को तो खिलाफ बोला ही को नहीं ये तो खाली मोदी जी के खिलाफ बोला है। बहुत विधानसभा को एक मुद्दो है जो एक विषय पावर प्लांट सुनियो था नाम भी सुनियो तो विषय पावर प्लांट नुकसानदायक है लाभदायक है तय जना है तो मोदी जी लड़े कौन चुनाव वो गलत ही है वो तो बिल्कुल गलत है बिना कोई यहाँ की जगह लगाना जैसे आबादी नहीं हुआ कम आबादी हुआ आबादी हुआ के खेत में जो विषय पावर प्लांट लाग रही है और आसपास का किसान मना कर रहे वो गलत है यार बीके विरोध में गोवर्धन जी भी है अगर गोवर्धन जी भी के विरोध में नहीं रहता तो जनता गोवर्धन के साथ में रहती गोवर्धन जी भी के विरोध में बाकायदा कड़ा शब्द हम बोल रहे हैं कि मैं विरोध में अगर फ्यूचर में भी गोवर्धन जी नहीं रची तो भाई बात है गोवर्धन समा हो जाए कैसे वो तो अच्छी विषय पावर प्लांट तो ठाणु पड़ची विषय पावर प्लांट हो भी जितनी भी पार्टियां ही बस साथ दियो अब स्टे लागेड़ो है 3 तारीख तक स्टे है बाद में हटसी विषय पावर प्लांट ठाणु पड़ची अगर नुकसानदायक है बिल्कुल भी शिफ्ट करना पड़ची नहीं पी को फायदा भी है लेकिन मैंने शिफ्ट करना पड़ती दूसरी जगह बटा हटा और यहाँ की जगह शिफ्ट पड़ती आम आदमी नुकसान तो बताए थे फायदों का ही विषय पावर प्लांट फायदा है भाई भी को जो लगाई जा रही है कि कचरा पात्र नहीं बिन डाइजेशन करे भी चीज़ को तो बिन रिफाइंड करे तो अटी जगह को लगे अगर जहाँ कोई खाल डम मान लो यहाँ की जगह मान लो कि आसपास का 10-15 किलोमीटर में आबादी या तो बहुत कम हो या न के बराबर हो यहाँ की जगह तो अट्ठे तो गलत ही लगाए और क्यों लगाए हो और तो भाई सरकार जाने ये मान लो थे बीजेपी की बता रहे हो तो बीजेपी की अनुमति ली है NOC ली है बाद में गहलोत का नए गहलोत की भी अनुमति ली है विधायक ने अनुमति ली है ऊपरों ले नीचे तक बता एक प्रोसेस हुआ है कलेक्टर की भाई दायरा में ले अनुमति मिली है तो या तो भी चीज़ ने भी बठे ही पकड़ता जगह ने जगह आके जानकारी है कि भाई अनुमति क्यों दे रहे हो बठे भी नहीं पकड़ता और बठे विरोध करता तुरंत ही जब बन चुके हो नियम डल चुकी सारो काम हो चुके हो बात तो चुनाव नजदीक आया हमसे क्या करी जाए सब पॉलिटिकली चीज़ है तो आमजन है आमजन तो जगह राजनेता कर रहे हैं ना आमजन तो एक आम नागरिक के हिसाब से बात बोल रहा हूँ मैं एक जागरूक के हिसाब से कि राजनेता बाद में उठाया चुनाव नजदीक है ना बेट का जार बटे अब बैठाओ तो वो भी गलत है जब बात नियम डाले जना अनुमति मिलनी भी आंसन बेरो को नहीं के मान लो जी जितनी भी पार्टियां हैं बीजेपी है कॉमरेड है एहसान बेरो आना चीज की अनुमति मिल रही है सन बेरो है PM जी ने भी बेरो है गोवर्धन जी ने भी सन बेरो है तो फिर जी टाइम पर रुकवा देता तो PM जी तो मुद्दों भी तो बना नेता को तो काम ही हुआ है जो बीजेपी वाला कार्यकर्ता है और भी मान लो बीजेपी का है बा कह रहा है क्या PM जी की अठहत्तर की चल रहा है सिकरते की चल रहा है क्या जी तो बीजेपी का जगह विधायक पूर्व विधायक रह चुके हैं वह ऊपरों अनुमति ली है जहाँ विषय पावर प्लांट को मालिक है अनुमति ली है तो बठू मना कर सका अब है राज्य समवर्ती सूची का कई फैस चीज़ा है जो कि अनुमति मुख्यमंत्री की मिला बाद में ऊपर पास हुआ अगर मुख्यमंत्री कैंसिल कर देता जरा कट होती समझ रहे हो मुख्यमंत्री कैंसिल करता था गोवर्धन जी तो भाई आपको भी तो पॉलिटिकली भी तो ये तो देखो चाहे मैं तो आई देखा भाई जानी मोर दिया जी मना करवा दे मुख्यमंत्री को नहीं करवाना तो आपने फायदो सी पॉलिटिकली भी तो आपने बिजनेस तो है पॉलिटिकल हुआ है तो भाई आपको बिजनेस भाई तो देख रहा है दोनों देख रहा ना आगे अभी तो सरकार में गठबंधन करवा लिया गोवर्धन मुख्यमंत्री जी ने सहयोग दे पा लिया आपको विधायक कम्युनिस्ट को एक विधायक हो जो गहलोत ने समर्थन दे पा लो तो वो मना कर दे तो बटे विधानसभा में खड़े हो जातो भाई विषय पावर प्लांट की अनुमति मत दो तो आज चीज़ तो सन समझ में आ रही है आम नागरिक ने आम जनता ने कि वो विषय पावर प्लांट का ही है वो तो कोई बड़ो मुद्दों को नहीं विषय पावर प्लांट को तो वो तो ठाणु पड़ची आज नहीं तो काल जनता खड़ी हो जाती जागरूक घनाई समाज से भी नेता गो है घनाई जनता का हित में सोचे वोट कार्य के आधार पर जैसी बीजेपी माँ को आयो कार्य के आधार पर बीजेपी को नहीं पिछली बार कांग्रेस ने की और अब के बीजेपी ने जैसी मैं तो कार्य देख लियो 8 से 13 तक कार्य उनको बढ़िया रही हो 23 तक अब 15 साल में 3 देख लिया
कौन की कार्य करवाई गति ज़्यादा कौन की। तो राजस्थान में गहलोत सरकार रही 5 साल जिकी कल्याणकारी योजना ही हाँ। बाको लाभ है कि नुकसान है? कल्याणकारी योजना 4 साल में तो साहब आपस में लड़ता रही बेकन की कल्याणकारी योजना लास्ट की 1 साल का मान योजना ले अभी योजना को तो फायदों का ही 4 साल में शुरू से करवाता है योजना ने जना 4 साल पे लगाता जना आ जाती दिक्कत ही को नहीं। अब लास्ट का 1 साल का मायने योजना ले आवा जना भाई 1 साल को तो कहीं करा बताओ। तो जनता समझ रही है लॉलीपॉप गहलोत सरकार कह रही है कि जी मतलब में जी 28 तक इन चालू रंग से योजना है जी। तो योजना अच्छी योजना तो बीजेपी बंद कौन कर रही बेबी तो कह रहे हैं मोदी जी किया या बोलो गहलोत की बढ़िया योजना है कि मैं चालू रंग से बंद कौन करा। लेकिन कई खराब योजना है पेपर लीक होगा पेपर लीक मायने हो रहा 16-17 पेपर लीक हो तो मैं दे रहा पेपर खोशियो माकनू मैं सेंटर में एग्जाम दे रहा 2nd ग्रेड की पेपर खोज लियो बोलो क्यों बोले पेपर आउट हो गो तो माँ को इतनी दूर आया दुख पाया सी के मान पेपर क्यों खोशो मान तो बजाओ आउट हो जाए पकड़ो। तो 13 लेर 18 के बीच का दुख बाहर है उठ का 2 दिन पहले रात में दार पड़ गया बटे और पास पेपर खोज लियो सेंटर में दियोड़ो पेपर खोज लियो ऑटो बोले तान दिया कौन था ना बुझू देनी पड़ी परीक्षा। तो 13-18 के बीच में बेरोजगार की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। तो युवाओं के लिए भी पेपर लीक के बारे में आप थे कह रहे हो पेपर लीक भी बहुत ज़्यादा है तो 13 लेर 18 के बीच में पेपर बीजेपी सरकार में भी है और मान लो बाहर गुजरात में उत्तर प्रदेश में भी बुरे है। अजी तो और मतलब का है अपन पड़ोस घर से मतलब का ही है अपन अपनों घर सुधारो ने पड़ोस में कई हो रहा है बाकी जनता बटे समझदार जनता बटे वोट देगा। पेपर लीक को ते मुद्दों बता रहे हो तो और राज्य भी उरी के लिए कोई कानून ठोस बने कानून बनना चाहिए ठोस बने नहीं तो बेटा सारा मुख्यमंत्री बेट बाट रहा आपको करो वो भी यही कोई सोल्यूशन तो हो ही सी। युवाओं के साथ कोई सो भी राज्य है से दो कोई कर रहे हैं नहीं दो को यहाँ तो यूपी में यो जो तुरंत ही भर्ती कैंसिल कर बांध सका मकान डाया तुरंत ही सारो कानून वार दोबारा पेपर यो बिहार को सुशासन हो करे एक तो समझ राजस्थान में कोई नहीं हो क्या यो राजस्थान में पकड़े पास जा रहा अभी को कोई तो पता ही को नहीं क्या सजा मिल रही है काई है कोई ने पता ही को नहीं भी चीज़ को सब वो गौर बो तड़कान फिर घूमसी और पास उजी वो पेपर आउट करवा की चेष्टा करसी। तो ते बता रहे हो भाई राजस्थान में बीजेपी सरकार बनसी तो कितनी सीट ले सी बीजेपी सरकार? मेरे हिसाब से 115 के लगभग 115 से 120 के लगभग सीट ले सी बीजेपी 115 सीट। तो मुख्यमंत्री को चरो ने देखना चाहो मुख्यमंत्री को वर्तमान में चरो को नहीं लेकिन मैं तो बाबा बालकनाथ ने देखो चावा तो वो यहाँ बाबा बालकनाथ है भी खड़ी कर देशो तो बस साइकिल ही को ले यहाँ कोई चावा बाबा बालकनाथ 13 सीटों जीते सी। हाँ जीत को 100% जीत रहे हैं वो तो 13 सीट से तो 100% जीत रहे हैं जना तो मुख्यमंत्री को चलो देखो चावा में तो इच्छा है बात तो बाकी देखो और बाकी विधायिका की बाकी है बाकी देखो यहाँ है कोई मेरा गांव है काशी का वास हाँ लेकिन चोखा आवास काशी का वास कदमा आवास मेरा एरिया है दिल्ली घूमता हूँ यहाँ आपको बता दूँ। तो कहीं माहौल लाग रही है 2 विधानसभा इन तीनों जो ग्राम है ना इनमें तीनों में 1 नंबर पे कामरेड पे माराम रहेगा। कामरेड पे माराम बताने में कोई कुछ भी बता सकता है। पिछली बार रहे थे परशुराम जी इन तीनों गाँव में ये भी बता दूँ लेकिन परशुराम जी रिया 18 परशुराम जी रिया 1 नंबर पर रिया तीनों गाँव में। अब की बार पेमाराम जी ने बता रहे हो तीनों गाँव में पेमाराम जी आगे रहेंगे कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। बताने के लिए तो जिसका मैं वोट उसका देता हूँ उसका बता दे वो नहीं हमारे पास मैं साफ बताता हूँ। और माहौल जो ये है ना गाँव का इसमें ये लग रहा है कि 100% पेमाराम जी निकल रहे हैं। पेमाराम जी 2 विधानसभा जीत रहे आराम से धड़ाका से जीत रहे हैं कहीं भी दिक्कत नहीं है। ताको वोट खड़ीन जैसी मेरे तो कामरेडन जैसी कामरेड जैसी जन्मजात कामरेड पक्का कामरेड हो जन्मजात कामरेड हूँ। राजस्थान में सर चूतिया सड़क करियो का ये चूतिया बनाता फिर झूठ बोलता फिर आगे लेना देना कहीं है। कांग्रेस बीजेपी बिल्कुल पागल बनाया है लोगों ने करियो कहीं है बीजेपी फूके झूठ मोदी जी फूक दे क्यों 2 करोड़ ने नौकरी दे 15-15 लाख खाता मासी क्या दिया उन्होंने दिया कुछ किसानों के लिए ऐसा कानून बनाया हो तो ये लोग थे ना कामरेड वहाँ पड़े रह करके उनको पास नहीं होने देने बर्बाद हो जाते जो यहाँ बोल रहे हैं ना कि हम बीजेपी को देंगे उनको मालूम नहीं क्या होने वाला था। 3 काला कानून बनाया बस सही है या गलत है? बिल्कुल गलत बैगर जाता ने तो किसान आने रोकता अब बोल रहा है ने बोल रहा है ना बीजेपी ने रोकता ये बात है। जो अग्निवीर योजना है स्कीम ही सबसे खराब मतलब हमारे किसानों के बच्चे हैं ने वो तो मतलब ज़्यादा फौज या पुलिस ये मिल रही थी उनको नौकरी उनका ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्या करेंगे 4 साल बाद वो टर्निंग दे देंगे और यहाँ के वो लुटेरे बनेंगे और क्या करेंगे फिर ये बताओ आप। तो बात जी 4 साल में क्या होने वाला है बच्चों का ये बताओ उनका भविष्य खराब होगा
तो जकी योजना लागू करी ही ब्यूँ पहली और बार वर्तमान में कई स्थिति है युवाओं के लिए? युवा बिल्कुल खिलाफ है बीजेपी से, बिल्कुल खिलाफ है और पूरा परेशान है, बेरोजगार है, की करें बेचारा बताओ। मतलब बहुत लोग तो यहाँ कहा जगह सो के हम पास हुए रहा फौज में, अग्निवीर लागू कर दियो, पड़ा रहेगा दे रहेगा बैठेगा बैठे। तो जी अग्निवीर योजना है बिका मायने मोदी जी आ की कि मैं ज़्यादा हूँ ज़्यादा जी भर्ती निकल सी, साल में 2 बार निकल सी। मोदी जी फेंके हर बात कहीं है मोदी जी के ज्यादा ज्यादा, तो जनता सामटा को नहीं गए। समटा अब समझ रही है ने, अब समझ जाए, ऐसी चिंता मत करो, अब की बार समझ जाएगी आराम से, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। मई 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा, प्रधानमंत्री का चुनाव आ रहा, तो कहीं माहौल लाग रही? घर जाएगा मोदी जी, वो उसको अडानी को संभालेगा, अडानी को खूब दे दिया उसने अडानी को पूरी देश की संपत्ति दे दिया, अडानी के पास जाएगा वो। मोदी जी और अमित शाह अडानी को पकड़ेंगे, उनके लिए और कहीं भी जगह नहीं है मोदी जी जैसी। तो दो राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, तो कांग्रेस में अशोक प्रधानमंत्री को चलो कौन बता देखो दे? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी बिल्कुल, प्रियंका अगर है तो देख लेना, परिवर्तन ही वही करेगी इसका, भाई कर परिवर्तन बिल्कुल करेगी। तो मोदी को लहर खत्म हो वो गई, गई लहर कहाँ है अब की बार देख लेना आप, जहाँ चुनाव है वहाँ देख लो कहाँ है, बिल्कुल नहीं है लहर। जो एक दो विधानसभा में विषय पावर प्लांट को मुद्दों चल रहे हो, वो गलत हो या सही हो? बहुत गलत, मतलब फसल और नस्ल सब खराब हुए, विश्व बर्बाद हुआ वो रस्तो है। और बिन पास कौन गिरे है, यही केंद्र में बीजेपी सरकार गिरे है। जब उद्योग ये थे दे रहा राजस्थान में, सीकर जिला में, तो वो बढ़िया उद्योग देता, अरे लोगों ने मारबा के लिए दे के वो उद्योग कतो प्रदूषण उसी विषयों, पानी कहाँ है? दो विधानसभा जो डायरेक्ट जोन एरिया है, पानी वैसे ही नहीं है, कहाँ से आएगा पानी ये बताओ उनके लिए। तो पानी तो बटू नानी बीड़ू लैसी डीडवाना हुआ। हाँ वो डीडवाना आएगो, सब आएगो, बर्बाद करवा के लिया गया, लेकिन बिन चालबा कौन दिया, कोई सूट पर कौन चालबा दिया। पेमाराम जी जीत ना विषय पावर प्लांट बंद, कोई सूट पर कौन चालबा दिया। और जीत सी पेमाराम जी जीत जाए नहीं, जीत सी जनता आप भी कह रही है 30 से ऊपर नीचे नहीं, 30 से ऊपर नीचे नहीं। तो जनता आ कह रही है कि ब्यूँ रोजगार मिल सी विषय पावर प्लांट तो रोजगार मिल सी क्या? बर्बाद उसी रोजगार को नहीं हटा, किसान बर्बाद हो जैसी रोजगार है गवर्नमेंट जैसी। और मोदी जी चाहे या किसानों का जमीन रहनी, किसानों की जी खेती में जो विषय पावर प्लांट प्रदूषण सुन, लोग बीमार उसी बिना में दागा, खेती आसपास की सही हुए को नहीं विशु, पानी मिलेगा नहीं, पानी तो यही को नहीं बैठे। रोजगार की बात कह रहा है तो रोजगार स्वचालित मशीन लाखसी या रोजगार जगह रोजगार को नहीं, 5-7 जना राखसी, कोई लेना देना को नहीं, 40 तो राखसी ने साल भाई को दिया मैंने 3 तारीख तक तो स्टे बाद में दो विधानसभा अब की बार पेमाराम जी चौक। धन्यवाद, पेमाराम जी जीतेगा, आपको बता दिया ने, देख लेना आप आराम से, हर जगह आप तो फिर आपको तो मालूम है। किशन नाम है मेरा। राम 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 साहब। क्या नाम था को? राजेश चौकाबास का। चौका बस ठल्ला ही फिरो हो गया कोई मित्र चलो मित्र कर मिले बट बात तो चुनाव आ रहे हैं, मजा लिया हम चुनाव को माहौल देख रहे हो? मस्त है, देख रहे हम कौन जीता है, काय पण बीजेपी कौन पार्टियां आ रही है? अट्ठे तो देखो है तो आरएलपी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, माकपा है, सा आएगा कि तू? हाँ सा आएगा। तो कोई घोषणा करी गया यही गांव के लिए, कुछ काम के लिए घोषणा करी गया ना? गांव के लिए कोई पर्सन भी कोई घोषणा कौन करी साहब, बिल्कुल ते भी कोई प्रस्ताव रखियो को रखियो ना, को रखियो साहब प्रस्ताव को रखियो ना ना ना। तो गांव का मेन रख बड़ा है कि आमजन भी रख सके प्रस्ताव? नहीं प्रस्ताव तो मैं कोई रखियो भी कोई नहीं, ये विचार भी कौन कर मिले, प्रस्ताव तुमको जितिया बाद में देखा, जितिया बाद में हाथ डाल से बेस बाद में डाल से। तो दो विधानसभा में चुनाव आ रहा है, कौन देश बीजेपी देश है सर। तो कि विकास कार्य का आधार पर ही यहाँ कटर नहीं ठीक हो, आदमी भी गरीब है, ठीक है, या सुनबाड़ो है या गोदी भाई सुन बड़ो है। हाँ तो और सुने को नहीं कहता और तो कौन सुना है, और परशुराम जी सुनी गए 5 साल में आए को नहीं। तब एक पड़ोसी और अठीने पेमाराम जी तो पेम जी की देखो भैया आप दी ठीक है, अपन पेम जी की आगे चल को नहीं, चल को नहीं, बिल्कुल ही को अरे जना थे चलाओ को नहीं, नहीं चल ही को नहीं, आगे बार बार वसुंधरा टाइम में हो तो आगे रामू का पास आगे जबा दिया ही को नहीं, जना थे चला रहे बंदो। हाँ तो जबा दिया ही को नहीं, जना चल खिटियागी। अब एक बटे एक नहीं चला को नहीं रहते चलाओ को बटे एक लाल झंडो लाओ बता दो, एक को काय बट्टे काई बटे
हाँ अब भी लाल झंडा देखने कौन सा योजना हाँ सीधी बात है तो बीजेपी की है वो जी भी लाल झंडो ही बोलो थोड़ा बहुत तो यहाँ है पर फूल है भी मैं वो लगे हाँ सुगंध सुगंध देवे कौन देवे सुगंध तो दे ही है देवे के हाँ अड़से भी बड़ी जल्दी है तो वो नहीं, बाहर काटिया वो बाढ़ में काटिया अड़से जल्दी है बारह क्यों काट से तो मान रांग से विधानसभा में नहीं है के हाँ तो विधानसभा में ऐसी अड़ो थोड़ो सो बाढ़ लागी रे अड़सी आलो अति चलाओ कौन तो कंट्रोल चला से ऐसी अति चलाओ कौन जी चलाओ को नहीं आवाज थे कह रहे हो भाई बीजेपी जीता से तो गोवर्धन जी वर्मा 5 साल 13 लेर 18 के बीच में धोद विधानसभा का जगह आम नागरिक है बाकी लिए आवाज उठाई या कौन उठाई बिल्कुल उठाइए सड़क है जो कि बीजेपी का राज में हुई जती सड़क है ने अब कांग्रेस की तो वापस फूट की जब इन तो वापस बनानी पड़सी तो कांग्रेस परशुराम जी तो काय बनाए कुछ कौन बनाई परशुराम जी बना दी गोवर्धन जी कांग्रेस 5 साल में फूट की बिंदु और बनवानी पड़सी तो सड़क बनाई है कांकरिया बिखेरे न सड़क बनवाई सर सड़क कोई सी बाकी को नहीं तो कांकरिया बाद में बिखरिया को नहीं कांग्रेस अब 5 साल में अब बिखर का नहीं अब बिखेर दिया गया वो जो परशुराम जी का खुद का बिखर का अब जना ही लड़ रहा बनी चुनाव हाँ, खुद इतना ही को लड़ रहा तो जना ही चुनाव को लड़ रहा हाँ तो वो बेटो लड़ रही है बेड़ो महेश मोदी आरएल वो तो RLP ले लिए कोई मतलब मेरे तो 5-7 हजार वोट आ जाए को दिया तो जम ये दो विधानसभा वोट बीजेपी जी सी 20,000 के लगभग 20,000 तो टोटल वोट करता है लेक्सी टोटल तो देखो ले ली लाख के लगभग 10 लाख एक हाँ 90 लाख के लगभग। तो टोटल वोट है आपने दो विधानसभा में 2,10,000 20,000 है तो हम लाख एक बार बता रही हो तो पिछला तो धूल बगड़े कर सी के तो माक पाक है और धूल बगेरो है तो जी हाँ जगदीश दानोदिया के धूल बगेरो है नहीं है के बिल्कुल। ओए बात ऐसी के ओए उडेड़ो ही उडेड़ तो थे वोट है ताको अमूल्य वोट है हाँ। वो कार्य के आधार पर या विचारधारा या पार्टी के आधार पर वोट दे पार्टी का नहीं आदमी का आधार पर बढ़िया है काम करा बड़ा आदमी है सुनभाड़ हो जाता ही आपने 18 लेर 23 के बीच में परसाराम जी मोर दिया रिया हाँ जीतेड़ा हवे अरबी टाइम थे कह रहे हो गोवर्धन जी वर्मा थे यदि बुलाया तो बाया के गोवर्धन जी बुलाता है खड़ा है जैसी कोई दिक्कत कोई नहीं माँ तो को काम ही कौन पड़े और बुलासिया ने तो बिल्कुल है जैसे तो वोट है वो बीजेपी की तरफ ही जैसे बीजेपी जैसे तो राजस्थान में सरकार कौन की बन रही है हुआ बैठा तक बीजेपी की बन सी कतेक सीटा सीट तो लगभग सीट तो जैसी लगभग 130 के लगभग जैसे एक मुद्दो चाह रहे हो वो अब तो मान तो ढिल्लो ही पड़ गो भी यहाँ तो जो को अग्निवीर स्कीम ही योजना ही हाँ बे परते कहीं कहूँ चाहो सही हो या गलत हो अग्निवीर और तो सही हो कोई दिक्कत है सही हो अग्निवीर कोई दिक्कत नहीं आप तो दौड़िया कौन तो आपने तो कहीं दिक्कत ही तो नहीं तो 4 साल में बढ़ती निकले चौको है 4 साल में बढ़ती निकले और ने ले टाबरा ए बार टाबरा में ब्याह हो जाए तो 4 साल में ब्याह 4 साल में नौकरी लागो ब्याह हो जाए मैं तो जाता है तो कौन के जी बाबा 1 साल में तो ने 1 साल में तो ट्रेनिंग हुए हाँ और 1 साल बाद में ब्याह हुए और 2 साल में रिटायरमेंट में- जाना लुगाई कहीं के हुए खाली हो खोबी हो गए नहीं बात भी टाइम तो नौकरी लागेड़ो पर तो बात छोटी नौकरी है 4 साल में हुई है छोटी नौकरी याद हो तो छोटी बाद में और ने भी लुगाई मिले छोड़ रूट जाए ना नहीं, 4 साल में और ने भी मिले हैं तो लुगाई छोड़ रूट जाए आगे का मिले तो बिन वो पीपाड़ो मिले लुगाई भी बढ़िया कौन मिले तो फिर तो हाँ बाहर को परमानेंट अड़ंगो हुए है हाँ। भी के लिए अग्निवीर योजना युवाओं के लिए जिसका युवा है मैं गांव ढाणिया में जा रहे हैं आ एक योजना के बारे में पूछा तो मैं आ कह रहा गलत ही योजना की नहीं बात ये एक कहीं थोड़ा लेर बैठ के भाई 4 साल की नौकरी है पर भाई रिटायरमेंट तो नहीं आओ भाई और नौकरी के लिए तैयारी करो भाई 4 साल में छोड़ रिटायरमेंट उगाने फौजी कोटो मिल जैसी और जिकोटा हूँ दूसरा में लाके हाँ बस ये ग्राम सेव या और या घनी है पटवारी या आ बात है तो है अग्निवीर और ठीक है। अग्निवीर योजना सही बता रहे हो बिल्कुल सही है तो और भी नौकरी लागे ये थोड़ी है कि भाई 60 अड़ा की 70 साल के दे जा नौकरी तो कल आसी भाई बात है को 4 साल और ठीक है तो जी अमरा राम जीरिया 3 बार 1993 लेर 2000 है 1993 लेर 2008 तक अमरा राम जीरिया 3 बार और पेमा राम जीरिया काम करवाए क्षेत्र में क्या किसाना के लिए आवाज़ उठाई या जी अन बजट कम मिला एक तो आने अब सड़क थोड़ी बना दे अकाल भी बजट तो एक सड़क ही कौन बने ये तो टंकी बना के अभी बताओ बजट मिला टंकी बनास के
टंकी बना- खाली टंकी क्या बरेडी है खाली है बरेडी बढ़नी तो अपन बड़े खाली बने आओ तो पानी की तो भाई अपन नहीं बढ़नी पर बढ़ाओ टंकी तक की पावर आंगन तो एक सड़क बना दे दे, टंकी तो आगे बनेगा नहीं, बहुत तो ही तो बजट मिले। जनाते बीजेपी की सरकार चाहो क्या बिल्कुल बीजेपी की सरकार जय जवान। विधायक बीजेपी को चाहो जो को कार्य भोग रहे हाँ बुलाता है आ जाए, बुलाते हैं जी बिल्कुल आवाज परसाराम जी कने जी की कोई समस्या ही था कि लेर गया क्या कौन किया गांव के हित के लिए नहीं मान बे रो भाई वो करे तो हाथ कोई की सुने तो हाथ को नहीं जाना कहाँ जाया अभी तो कोई गयो को सुनेड़ी कोई खावत हो तो तो काम हाथ के तो परशुराम जी को काम ही कौन पड़े कोई जरूरी को नहीं क्या बात है। 100 रुपया ध्यान की कर लिया बस तो ये डंगो है यही आगे अपनी दुकान है का अपनी है कता सुबह लेर शाम तक कतो गड़ंगो जाए अजी 501 रुपया बचत खाता कमाए ने हुए जगह कमाए कठिन कोई लेर डूब जाए ने जब और उड़ यही जाए आगे हाँ बचत ज्यादा को नहीं केस में बोगरन जब 500 रुपया आदमी की मजदूरी कर लिया सारा दिन बैठे रहा जा खड़े कोई तगारी को नहीं पड़े फीसा लगा मैं 5-10 लाख रुपया दबा को चाल बोग रहे गुजारो चाल बोग रहे बिल्कुल। तो गरखार थेर किस साइड है रुको 2 विधानसभा में चुनाव आ रहे हैं रुक किस साइड में है रुक तो अब चाल रही है माहौल माहौल जा रही हाँ तो माहौल थे बड़ा बड़ा थे बिखेर बड़ा 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 है ना देखो बीजेपी को ज्यादा चाल रही है तो माहौल बीजेपी चौकाबास में कताक वोट है आवास में तो वोट है 1001 वोट है हाँ इके नीचे कोई पंचायत या खुद ही पंचायत है ग्राम पंचायत मंडावरा है मंडावरा पंचायत है और चौकाबास है चौका आवास खोरी मंडावरा तो 3 सम्मिलित इम कताक वोटर है 3 सम्मिलित को तो टोटल ब्यूरो को नहीं चोखा का आवास का 1000 वोट है 1000 में 1 नंबर पर कौन सी रेवा पार्टी 1 नंबर पर तो कहीं पर वोट तीन गई ही तिन्या का हाँ दानोदिया का कुछ कमास के नयो कैंडिडेट दाल रोटी सही करे भी हिसाब से दाल रोटी सही कर रही है पार्टी बीजेपी को भी जी पदरो भारी है मखा हिसाब से तो देखो कोई ने वोट दे आपको भी हिसाब आधार लागे अब कम्युनिस्ट पार्टी का रैली निकाले और है जबान ज़्यादा दिख रही है मैं सोचा बीजेपी की ज़्यादा दिख रही है जो मान तो पदरो भारी लागे तंता गाँव पलड़ो बीजेपी को भारी लगा भारी लागे बिल्कुल वोट बंद देशो हाँ वोट देश है तो राजस्थान में सरकार कौन की सरकार बीजेपी की बन रही है नहीं बन रही है क्या? हाँ बन रही है 100 तो 12-13 लेयर ऊपर ही बता रही कोई भी सर्वे वाला ही थे सर्वे लेयर जाओ जाते घेर देशो बाज को बेरो पड़ जैसी 112 ऊपर ही है ना 101 क्रॉस के देश ना बीजेपी की सत्ता बन जैसी तो पीछे लगाए लेसी ना है पीछे लगाए लेसी पिछला कौन निर्दलीय भी लेसी मान लो 15-20 सीट बाद में भाई जो भाई जरूरत पड़े 1-2 घट्टे कम आवे जना भाई जरूरत पड़े नहीं तो कहीं जरूरत पड़े नहीं आ गए हाँ जना पड़े तो जनता को रुख धोध विधानसभा नहीं ठाकुर जो गांव को रुख है वो बीजेपी की तरफ बीजेपी की तरफ है वो तो पार्टी का वोट तो आई सी देखो कांग्रेस के भी आई सी वो नयो कैंडिडेट है कांग्रेस को पर वोट तो आई सी ने अब वो वोट आसी सही कैंडिडेट है परशुराम जी के लोग हैं कमाता भी सूँ हाँ उम्मीद कर मिली कि परशुराम जी का आया को नहीं देखो 3-4 साल में 13-18 के बीच में गोवर्धन जी वर्मा बीजेपी का जा विधायक रह चुके हैं अब काम करवाए हाँ काम करवायो सड़का को है और है 18-23 के बीच में और कोई विरोध को नहीं कोई गोवर्धन जी को विरोध खटे भी कोई नहीं देखो काम योजको करवायो नहीं हो नहीं तो माँ को विरोध को नहीं कोई भी आदमी माँ को विरोध को नहीं करियो भाई ठीक है वो अपन लड़ा दिया वो बिड़ा दिया या बिन फंसा दियो कोई विरोध को नहीं अब चले तो जितो काम हुई हो जितो करवायो परशुराम जी मोर्दियन देखे आगे सकल परशुराम जी मोर्दिया 3 साल पहले तो देखा थी ये हफ्ता कमाए एक बार 3 साल में कौन देखा कोरोना फर्स्ट आयो नहीं भी के बाद में परशुराम जी की कोई इंटरव्यू डिटेल मिली कौन कोई मिली नहीं गांव का गया को नहीं का कोई काम के लिए गांव का यार मैं तो ध्यान की करा थे देखो मान तो टाइम को नहीं देखो अब थे आया अठे जा तो ना बोल दिया था ने बाकी जाबा के लिए मान टाइम को नहीं आ गए हाँ आई है थे बीजेपी वाला अठिन कॉमरेड रविया ऐसे चल माहौल बन रही है जना तो कॉमरेड से काशी में कह रहे हैं 3 युद्ध ले सी हाँ दानोदिया लड़को माने पर कांग्रेस का वोट आसी कांग्रेस का ही वोट मान में ले बिग आए थे सी वोट कोई सोचे भाई परशुराम जी हुकम आसी वोट आसी भी तो परशुराम जी का ही कारण है जी अब की बार तो दिखे हो माहौल की कोनी 500 चढ़े कोनी क्यों घुमाई करी कोनी 3-4 साल होगी देखा ही कोनी जनता के बीच में आया कोनी ना भी कि वो रुझान कम होगा रुझान कम होगा जहाँ अपना आप ही एहसास होगा ना टिकट यदि वह क्षेत्र में आता नहीं वह क्षेत्र में आता काम करवाता तो काम करवाता ना तो पब्लिक दे थी वोट जीत कौन का आगे पहले भी तो जीता है काम करवाया विकास किया तो ले था सर रुका बीजेपी का वोटर हो गया नहीं मैं तो सही दिए हाँ बीजेपी का क्यों 93 11 नवंबर 93 के मायने अमराराम ने दिए पहले वोट जो भी विदेशों हार पहले दिन इराक रहता पहलो वोट अमराराम ने दिए है इराक की योजना तो फिर बीजेपी ने भी दिए है कांग्रेस ने भी दिए सेन दिए है कि कहीं कंडीशन हुआ भी हिसाब हो कैंडिडेट का हिसाब एक पार्टी का हिसाब हो कौन देड़ा और हर पार्टी ने देड़ा बिल्कुल
एक पार्टी को दिया पार्टी को कोई कार्य का आधार पर दो, कार्य का आधार के व्यक्ति विशेष का आधार पर व्यक्ति विशेष कैंडिडेट विशेष भी आधार का एक कैंडिडेट ने कौन दिए साहब वोट हमारा राम जी ने भी दिए है, रामेश्वर जी रणवा ने भी दिए है। राम राम से राम राम साहब काय नाम था को मारो नाम ओम प्रकाश शर्मा है। पिछली बार को तो वोट कौन ने दे वोट कॉमरेडन कॉमरेडन तो रुका है कॉमरेडन दे रहे हो बिल्कुल कम्युनिस्ट है हम तो, और कम्युनिस्ट को वोट देते हैं। से घर का कम्युनिस्ट नहीं दे रहे हाँ जी, तो काई माहौल लाग रही दो माहौल वो है कि 80% आसपास के जो गांव है ना उसमें पेमाराम की जीत है। कता गोटाऊं जीत ले रहे होते कम से कम 40 और 50 हज़ार वोटों की लीड है उसके। 40-50 हज़ार हूँ हाँ, तो टोटल वोट कता है टोटल वोट आएंगे उनके 80 और 90 हज़ार। 80-90 हज़ार और बीजेपी कता इसी बात में बीजेपी 55 और 56 हज़ार रुपये में सल्ट जाएगी। 55-56 वोटों से 55-56 हज़ार वोटों से सल्ट जाएगी। तो किस लिए गोवर्धन जी जब मोदी की लहर थी ना तब गोवर्धन जी 98 हज़ार वोट लिए थे, और 5 साल के कार्यकाल में गोवर्धन जी ने कहीं भी दौद क्षेत्र में एक ईंट नहीं लगवाई। और पिछली साल 5 साल थे परशुराम जी यहाँ हमारे आसपास के इलाके में, और दौद क्षेत्र में कभी आके राम रमी भी नहीं की। इसलिए इन दोनों पार्टियों से हम किसान हैं, किसानों के हितैषी अमराराम और पेमाराम है। किसान आंदोलन जो पीछे चला 13 महीने, उसमें अमराराम और पेमाराम ही रोड पर तकिया लगा के सोए थे, और किसानों के तो किसान हितैषी है बान वोट देशो हाँ बिल्कुल, किसानों को जो वासा गांव का होते हाँ तो कताक वोट अठू कॉमरेड लेट जैसी पहली पार्टी कौन सी हुई जो समझदा वोट ली सी देखो इस गांव में 1200-1300 वोट है यहाँ का। हाँ इतना ही है, 800 वोट पड़ेंगे, 600 वोट कामरेड होंगे। 600 वोट कॉमरेड लेट जैसी तो 200 वोट है वह एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस बीजेपी, और 200 वोटा में सड़ जाएगी बिल्कुल बिल्कुल ताको वोट कॉमरेडन जैसी। बिल्कुल राजस्थान में सरकार कौन की चल गलत की हाँ जगह योजना ही कल्याणकारी योजना है फायदा मिले हो बिल्कुल मिलो साहब, उनसे राशन फ्री मिल रहे हैं, दवा फ्री मिल रही है, महिलाओं के लिए किराया 50% है। हम कांग्रेस की सरकार से खुश है। राम राम सर राम राम साहब। काय माहौल लाग रही है कौन ने देशो वोट है अब मैं कोई बताऊँ बात कौन बताओगे 5-6 बताइए मैं तो। हाँ 25 तारीख को बताइए हाँ पहली बताओ भी बनी गए हाँ पहले कहीं बताओ तो। पहली बता दियो तो वोट दो हाँ पहले कहीं मेरे पड़े तो हाल खटे लाग जाए बोटड़ी को, बूढ़ा आदमी है जो देख कटे लागे कटे यहाँ के तो कोई सागे लीजिए पोता लीजिए सागे हाँ तो बहुत ठीक है। हाँ तो कॉमरेड है बीजेपी है कांग्रेस है कौन ने देशो वोट अब कोई शुद्ध माशी दुकान फटकार लाग चाहिए तो हाँ फटकार तो लगे ही तो यार यहाँ कहीं बात घर का कठिन देसी अगर खाओ मन कहीं रखें जिला मैं कोई गारंटी वाली घर का ही थोड़ी घूम गारंटी कर लोगे ना बख्ते दो। राम राम साहब काय नाम था को बना राम नाम दौद विधानसभा में कौन जीत रहे है अब भाई वो जीत बाबू को मानवे रोक दे वोट कौन को देसी था वो हाँ वोट कौन ने देसियो वोट तो पास देशा कौन दे कहीं दे तो बाहर डिसाइड कौन करियो गाल हाँ दोपहर बाद कटरा बाद आशीष के दिन कटरा पे कहीं करा को तो भूल जाओ और भूल जाओगे हाँ तो सागे ले लीजियो ना पोतान सागे ले लीजियो अरे ब्याह तो हाल आपने दिक्कत इन लोग के नहीं आ गए हाँ लेकिन वोट वालों देखियो कोई नहीं यार वोट वालों देखो कोई चौका वास का ही हो गए ई जगह को जगह बैठे उठा कोई कताक वोट है अटे वोटों को बाढ़ा बेरो को नहीं 700 ही 800 1100 वोट 1100 वोट है हाँ। तो बीजेपी कांग्रेस कॉमरेड है आरएलपी है 4 पार्टी और टोटल जगह 11 कैंडिडेट मेरा हिसाब से पेमुनी सच पेमुनी कर सी धोद विधानसभा में या आपने चौकाबास में दो में धोद में हाँ तो पेमाराम जी जिता तो कताक वोटाऊं जिता रहे हो ये अनुमान है जाना को नहीं जीत जाता एक वोट कोई लेकिन जिता दिया थे ये हाँ जीत सी वो ताको वोट है प्रेम जी जैसी मारो प्रेम जगन दे दां खुलो होता है इनको दे आप दे दूं भाई नहीं आके तो पहले की साइड पहले तो हाथ मार मार टाबर बनाम तो नहीं आके हाँ जवानी बनाम पे मार करना नहीं आके ना कणा बीच में यार कणा ना झाड़ बुद्धि आएगी अब हाँ झाड़ बुद्धि आएगी। अरे तो मान तो बड़ा ही देनो है कोई न दो अब वो बोलो बड़ा ही न देनो है
गोदी तन पे तो मेरी कौन है जटर गोदी दिए पे बंद गोद गया दे दो को हाँ गोदी है यहाँ ये ना क्या नाम है दाड़ो ये मान तो गोदी अरे गोदनर गोदी बुलाइए दो जना परशुराम वालो छोरो कटे उठ को वो भी थमे गेड़ो हम क्या गेड़ो मामा क्या गेड़ो को दे दिए हाँ गोद को ना दे दे कार्ड बता दियो आपला गोद आपको क्यों आज कार्ड बता गोद गुंडा दे दियो गोद दे दियो भाई हेमाराम जी गोद दे दोगे गोदी एड़ो जटर गोदी एड़ो मगो तो बहिष्कार करो मैं जात को बुलाई हूँ नहीं है के हाँ बुलाई को नहीं वो जटा में है जटा में है के हाँ ते गुंडा देसियो वोट अरे मैं तो कोई नहीं देशू दिखा वो बाहर बाहर बताओ कोनी के देख दी बात है वोट तो बीजेपी की देख 15,000 बताऊँ कम से कम 15,000 बताऊँ गोवर्धन जी जीता आज के टाइम में अब खेबा तो क्यों कह देता हूँ टोटल वोट कता कसे टोटल वोट तो अवला 78,000 के लम समय के 78000 तंत्र या 80 भी आ जाए 15000 ते गोवर्धन वर्मान जितायो दो विधानसभा दो विधानसभा क्षेत्र चौका बासु कताक लेसी वोट चौका वन 500 प्लस है वोट 500 प्लस बीजेपी हाँ 800 वोट पोल बोला सगला देखा 500 प्लस बीजेपी जाएली तो और 300 वोट आए लड़सी के इनसे तो कर लड़ी सी 10-20 तो वो मगर वो आर पे लो कहीं ना बताइए बात महेश मोड़ दिया हाँ वो ले ले सी 150 वोट ले कांग्रेस और ले ले 150 कांग्रेस ले ली और तो खेलो बड़ो तो गोद उम्र उगी गया बाहर ही करे ही मैं तो पहले ही कर दियो है मैं तो जिन्ना वो भाई पार्टी ज्वाइन करी जिन्ना गो दे दियो मैं दिन गोद दे दियो हाँ मैं तो माको तो बहिष्कार करा हूँ हेमाराम जी गोद दे दियो जटा वो दियोड़ा जटन जाता है मायगो बोल जी भाई हाँ जाता मायगो बोल जी